प्रेम पद राधा स्वामी भाग पहला वचन 14वां। भक्ति की महिमा। भक्ति नाम प्रेम और इश्क का है और खेच शक्ति और मिलाप शक्ति उसका स्वरूप या जरूर है। सब रचना प्रेम की शक्ति से प्रकट हुई और उसी के आश्रय ठहरी हुई है। कुल मालिक प्रेम स्वरूप है और सब रचना का भी प्रेम स्वरूप है और प्रेम के आश्रय सब काम इस रचना के जारी है। बिना प्रेम यानी शौक के कोई आदमी कोई काम नहीं कर सकता। इससे जाहिर है कि बिना प्रेम या शौक के कोई काम न तो दुनिया का दुरुस्त हो सकता है और न परमार्थ का। इस वास्ते संतों ने परमार्थ की कार्रवाई में प्रेम यानी भक्ति की मुख्यता रखी है। भक्ति कुल को पसंद है, क्या आदमी क्या जानवर, और भक्ति से हर कोई राजी होता है। प्यार और दीनता भक्ति और प्रेम का जहूरा है, यानी जहाँ सच्चा प्रेम होगा वहाँ सच्ची दीनता भी जरूर होगी। जैसे जिस किसी को धन की सच्ची मोहब्बत और चाह है, वो जहाँ से कि उसे धन प्राप्त होवे वहाँ सच्ची दीनता के साथ बचता है। इसी तरह जिसको जिस चीज की सच्ची चाह है वह उस चीज के हासिल करने को जिसके वसीले से होवे उसके साथ उस वक्त सच्ची मोहब्बत और दीनता से पेश आता है। अब समझना चाहिए कि जिस किसी को सच्चा डर 84 और नरकों का मन में आया है और दुनिया के हाल और सब यहाँ के सामान के नाशमान होने की कैफियत देखकर सच्ची चाह सच्चे सुख और अमर पद के हासिल करने की पैदा हुई है, वो जब तक कि सच्चे मालिक के साथ और उस शख्स से जो कि उसका भेद और उसके मिलने का रास्ता और जुगत बतावे सच्ची मोहब्बत और दीनता नहीं करेगा, तब तक उसको भेद और रास्ता मालूम नहीं होगा और न सच्चे मालिक से उसका मेल होगा। इस वास्ते संतों ने खोलकर कहा है कि जिन मतों में गुरु और मालिक के चरणों में प्रेम और दीनता की मुख्य करके जरूरत नहीं वर्णन की है, वे सब मत छोटे और खाली हैं और मन और बुद्धि के रचे हुए हैं और उनसे जीव का कार्य कुछ नहीं होगा, यानी सच्चा उद्धार और सच्ची मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। सच्चा उद्धार और सच्ची मुक्ति से ये मतलब है कि देहियों के बंधन और उनके संग के दुख सुखों से छुटकारा पाकर और मन माया के देश से न्यारा होकर अपने निज देश यानी सच्चे मालिक के चरणों में प्राप्त होवे, जहाँ कष्ट और क्लेश और जन्म मरण बिल्कुल नहीं है और पूर्ण आनंद और परम सुख सदा एक रस रहता है। ये भी मालूम होना चाहिए कि जब तक सच्ची दीनता और भक्ति कुल मालिक के चरणों में न होगी तब तक कार्य पूरा न होगा और भक्ति के वास्ते नाम, रूप, लीला और धाम भगवंत यानी मालिक का मालूम होना जरूर है। जहाँ तक माया की हद है वहाँ तक जितने नाम और रूप हैं देर अबेर वह सब नाशमान है। संतों का देश माया की हद के पार है और वहाँ का नाम और रूप और धाम अमर और अविनाशी है और वही सच्चे मालिक का स्थान है और वहीं से आदि धार प्रकट हुई और उसी से सब रचना उस देश की और फिर 3 लोक की पैदा हुई और उसी धाम से सूरत यानी जीव अंश आया है। इस वास्ते सबको जो सच्चा उद्धार अपना चाहते हैं मुनासिब है कि सच्चे मालिक का भेद लेकर भक्ति और प्रेम उसके चरणों में करें और जुगत तय करने उस रास्ते की संत सद्गुरु या सद्गुरु या उनके
निसत्संगी से दरियाफ्त करके प्रीत और प्रतीक और दीनता के साथ अभ्यास करें तो सच्चे मालिक राधा स्वामी जाल की मेहर और सद्गुरु की मदद से आहिस्ता आहिस्ता अभ्यास करके एक दिन धर्म काम पर पहुंचकर जीव का सच्चा कल्याण और पूरा कार्य हो जाएगा। और जुगत चलने की ये है कि जिस धार पर सूरज धुर मुकाम से उतर कर आई है उसी धार को पकड़कर घर को लौट जावे और वही धार रूह और ज्ञान की धार और प्रकाश और नूर की धार और शब्द की धार है। जो संतों ने भेद शब्द का बताया है उसी माफिक धुन को सुनती हुई सूरज ऊपर को चढ़ सकती है। इस जगत को सूरज शब्द योग कहते हैं और उसके अभ्यास से जिन जिन सच्चे मालिक के चरणों में मेल होता जाएगा और इसी अभ्यास का नाम प्रेमा भक्ति है। जो लोग की सच्चे मालिक से बेखबर हैं और सिवाय उसके औरों की पूजा या भक्ति कर रहे हैं और उनके भी असली नाम रूप और धाम की खबर नहीं रखते तो ऐसी भक्ति से उनके इस धाम की भी प्राप्ति नहीं होगी। और जो की नकल बनाकर पूजा और भक्ति करते हैं उसका फायदा तो बहुत कम है और जीव का उद्धार इन दोनों सूरत में किसी तरह मुमकिन नहीं है। शुभ कर्म का थोड़ा सा फल मिल सकता है, यानी कुछ सुख मिलेगा, पर जन्म मरण कभी दूर न होगा। और जो लोग की मालिक को अनाम और अरूप और सर्वव्यापक समझकर मानते हैं उनके हृदय में मालिक के चरणों की भक्ति पैदा नहीं होगी और न कभी उस सर्वव्यापक रूप से उनका मेल होगा और न सच्चा उद्धार उनके जीव का मुमकिन है। यह लोग विद्या और बुद्धि के विलास वाले हैं। इससे मन और इंद्रियों के रोकने और उनको काबू में लाने की जुगत बिल्कुल नहीं कमाई जा सकती है। इस सबक से ये लोग जाहिर में तो बहुत बातें बनाते हैं पर अंतर में हमेशा खाली रहते हैं। जिस वक्त ये लोग मालिक की स्तुति करें या उसकी महिमा गावें उस वक्त थोड़ा प्रेम इनके हृदय में और जुबान से जाहिर होगा पर वह ठहराव नहीं होगा और न उसकी तरक्की होगी, क्योंकि उनका घाट बिना अंतरी अभ्यास के नहीं बदल सकता। यानी हमेशा मन और बुद्धि और इंद्रियों के घाट पर उनकी बैठक रहती है और वो घाट दुनिया की कार्रवाई का है। उसमें मालिक का प्रेम थोड़ी देर के वास्ते जब तक उसका जिक्र या सिफत करें आ सकता है और जब जिक्र हो चुका फिर बदस्तूर दुनियावी हालत में उनका बर्ताव रहेगा और वो हालत मालिक के प्रेम से खाली रहती है। इस वास्ते संत मत ही सच्चा मत है और जो कोई उसको मानेगा और सूरज शब्द का अभ्यास करेगा उसका सच्चा उद्धार होगा और बाकी जीवों का जन्म मरण और नीच ऊंच जोनों में चक्कर और फेरा किसी सूरत में बच नहीं सकता है। जो कोई सच्चा खोजी और दर्जी है वो सद्गुरु या सद्गुरु या संत मत के भेजी से मिलकर सूरज शब्द योग की युक्ति दरियाफ्त करके उसके अभ्यास में लगकर दिन दिन अपने अंतर में आनंद और रस लेता जाएगा और गुरु राधा स्वामी कुल मालिक के चरणों में प्रीत और प्रतीत बढ़ाता जाएगा और सच्ची शरण लेकर कोई दिन अभ्यास करके अपने उद्धार की सूरत अपने अंतर में आप देखेगा।